मुलांनो, आज आपण इयत्ता 8वी पाठ 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव, लेखक रमेश महाले या पाठाचा प्रत्यक्ष चित्र आणि व्हिडिओच्या स्वरूपात अनुभव घेणार आहोत. आणि हा अनुभव घेताना आपण थोडं जनरल नॉलेज ही समजून घेणार आहोत. काही ठिकाणी मी हिंदी भाषेचा वापर करेन. या पाठात असलेला मुलगा ईशान, त्याला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता. त्याने त्याबद्दल प्रशिक्षण घेतलेले होते. त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेतून एक ईमेल प्राप्त झाला होता की एका मोहिमेत ते निमंत्रण आले होते. ही माहिती त्याने आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन, सक्षम यांना दिली. गिर्यारोहणाच्या अनुभवात त्यांना उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि पहाडी नद्यांचे दर्शन झाले. रोमांचकारी अनुभव होता. तर हा अनुभव आपण चित्रांच्या माध्यमातून घेऊया. हे पहा, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी, उंच पहाड आणि या सर्व नैसर्गिक सौंदर्यामध्ये भर घातलेली आहे ती म्हणजे वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या. पण गंगोत्रीवर पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते. मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ कि अनेक माणसे तिथे मृत्युमुखी पडलेली ढगफुटीमुळे, भूस्खलनामुळे. मग ढग फुटणे मतलब बादल का फटना हे काय असते हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. एक व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे, तो तुम्ही समजून घ्या की ढग फुटने, बादल फटना मतलब क्या. अक्सर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बादल के फटने की खबरों को सुनते ही रहते हैं. आखिर क्या है बादल का फटना, कितना खतरनाक हो सकता है बादल का फटना, चलिए जानते हैं डिस्कवर फैक्ट की इस नई वीडियो में. उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक स्वर्ग, जहां फूलों से ढकी हरी भरी वादियां हैं. यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपके मन को मोह लेंगे. गर्मियों में देश और विदेश के कोने कोने से लाखों पर्यटक यहाँ की खूबसूरत वादियों के लुत्फ उठाने आते हैं. यहाँ का बेहद सुहावना मौसम आपके यादगार लम्हों में एक और खूबसूरत पन्ना जोड़ देगा. लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक पहलू भी छुपा है, बादल का फटना. जी हाँ, भारत में पिछले बीते कुछ सालों में बादल के फटने की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिसके कारण हजारों लोगों की जान माल की हानि हुई है. आखिर कैसे फटते हैं बादल, चलिए समझते हैं इसको. बादल का फटना कुछ यूं मानो जैसे किसी पानी से भरे गुब्बारे में अचानक कोई छेद हो गया हो और वहां से सारा पानी किसी एक ही जगह पर गिर रहा हो. ठीक ऐसा ही किसी बादल के फटने से होता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल फटने से होने वाली बारिश आमतौर पर बाथरूम के शावर से 1 घंटे में 100 मिलीमीटर के बराबर या इससे अधिक पानी गिरने जैसी होती है. सरल शब्दों में कहें तो बादलों में जमा सारा पानी कुछ ही मिनटों में एक जगह पर बरस जाता है, या यूं कहें कि गिर जाता है. इसको ही बादल फटना कहते हैं. जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एकाएक बादल का सारा पानी नीचे आ गिरा है. यही पानी बाढ़ का विकराल रूप ले लेती है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान माल की हानि होती है. वैसे बादल फटने का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु इन बादलों के अपने कुछ खास पैटर्न होते हैं और ये खास जगहों पे ही बनते हैं. चलिए इनके पैटर्न को भी समझ लेते हैं. पहला पैटर्न, कटोरी नुमा जगह. यह ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होती है और बीच में खाली सपटा मैदान होता है. ऐसी जगह में बादल फंस जाते हैं और परत दर परत जमा होते रहते हैं. ऐसे में जब नए और गर्म वाष्प के बादल इन ठंडे बादलों से मिलते हैं तो उनमें विशाल मात्रा में बिजली का निर्माण होता है. क्योंकि इन बादलों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इसमें मौजूद बिजली पानी को जकड़कर रखती है और नीचे बरसने नहीं देती. जैसे जैसे नए बादल इन पुराने बादलों में मिलते जाते हैं, वैसे वैसे ये बादल भारी होते जाते हैं.
जिनका वजन हजारों या लाखों टन होता है। आखिरकार जब बादल पानी का वजन संभाल नहीं पाते, तब ये एकाएक सारा पानी कुछ ही मिनटों में कुछ 100 मीटर के दायरे में गिर जाता है। ये पानी अपने साथ पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें, पेड़, कीचड़ के साथ मिलकर कंक्रीट का रूप धारण कर लेता है और अपने मार्ग में पड़ने वाली हर एक चीज को नष्ट करता हुआ नदियों में जा मिलता है। ये पानी इतना प्रचंड होता है कि इससे नदियां भी नहीं बच पाती। मुलांनो, आपल्या पाठामध्ये ढगफुटीसोबत भूस्खलन याचाही उल्लेख केलेला आहे। भूस्खलन इसका मतलब है जमीन का खिसकना। या घटनांमुळे 4 धाम यात्रा करायला गेलेले अनेक यात्रींनी तेथे आपले सर्वस्व गमावले होते। आता ही पहा देवदार वृक्ष, याचा उल्लेख या पाठात आला आहे। तिथे पहाडांवर घरं असतात। तुम्हाला पुढील चित्रात एक घर दिसेल। या पाठात एका प्रसंगाचे वर्णन केले आहे की अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज करून खाली कोसळले। सर्वजण पडलेल्या घरात दाबले गेले, पण ईशान आणि त्याच्या मित्रांनी त्यांना दोराच्या साहाय्याने बाहेर काढलं होतं। या परिस्थितीत ईशान आणि त्याच्या मित्रांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली। मलमपट्टी लावणे, औषध देणे, हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी मदत करणे, आपल्याबरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्याही त्यांनी दिल्या। घडलेल्या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान सुरूही केले होते। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले, तेव्हा त्यांची प्रशंसा केली आणि मुलांना वीरपदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारसही केली। हा गिर्यारोहणाचा अनुभव ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना कायम स्मरणात राहणारा होता। आता थोडं अपन जनरल नॉलेज पाहूया कि यामध्ये ब्रेवरी अवार्ड के बारे में बताया गया है। तो ब्रेवरी अवार्ड मतलब क्या, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं जनरल नॉलेज। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। 5 प्रकार के पुरस्कार है। पहला भारत पुरस्कार, गीता चोपड़ा पुरस्कार, संजय चोपड़ा पुरस्कार, बापू कायधनी पुरस्कार और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। भारत सरकार ने विजेता बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक में कुछ सीटें आरक्षित कर रखी है। तो बच्चों, हमें भी ईशान की तरह ही संकट समय में बिना डरे बहादुरी दिखानी है। धन्यवाद।